सभी बच्चों को नमस्कार। यह एक प्रश्न है तीसरा नंबर का असाइनमेंट 1 से हमारे सितंबर मंथ का जो असाइनमेंट दिया गया है गणित का, उसका प्रश्न है तीसरा नंबर। बाकी प्रश्न भी बताए जाएंगे और अभी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कहा है, यह जो प्रश्न है वास्तव में हमारे गणित पुस्तक जो है कक्षा 10वीं के गणित पुस्तक के अध्याय 3 की प्रश्नावली 5 से लिया गया है, जिसमें मूलों की सहायता से हमको समीकरण बनाना होता है। ठीक, अब इसका हल हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हल देखिए, वर्ग समीकरण जो होता है वो एक फॉर्मेट में होता है। कौन से फॉर्मेट में होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरीके से होता है। मतलब इसमें एक पद जो होता है इसमें x का घात 2 होता है, फिर दूसरा इसमें x होता है और तीसरा जो हमारा अचर होता है वह संख्या होती है। ये वास्तव में इसका रूप होता है। जब वर्ग समीकरण हम हल करते हैं तो इसके सदैव 2 उत्तर हमको मिलते हैं। 2 उत्तर प्राप्त होंगे, x के 2 मान प्राप्त होते हैं। उन्हीं मान को मूल कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए समीकरण दे दिया है तो हम इसको हल करेंगे तो इसके 2 उत्तर मिलेंगे, उनको हम 2 मूल कहते हैं। तो क्या यदि पहले से आपको उत्तर दे दिया जाता है, 2 उत्तर पहले से दे दिए जाते हैं, तो क्या उनकी सहायता से आप समीकरण बना पाओगे? तो उसी के लिए यह प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। उसका एक सूत्र होता है, जब हमको उत्तर पहले से पता होता है, जिसको हम मूल कहते हैं, तो मूल यदि हमको पता होता है तो उसकी सहायता से हम समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास होता है क्या सूत्र, x² x का घात 2 ऋण मूलों का, जो भी मूल हमको मिले हैं या दिए गए हैं उसका मूलों का योग, इसके साथ x का गुणांक होता है, गुणा करना होता है, फिर उसके बाद होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से बराबर 0 ये सूत्र होता है यदि हमको 2 मूल दे दिए गए हैं। 2 मूल मतलब 2 उत्तर, इस वर्ग समीकरण के 2 उत्तर पहले से ही दे दिए गए हैं, तो क्या इन दोनों की सहायता से हमको वह वर्ग समीकरण प्राप्त होगा जिससे ये निकला हुआ है? तो उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, x का घात 2 ऋण मूलों का योग गुणित x धन मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अब जैसे कि हमारे पास यहाँ जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में हमारे 2 मूल हैं। पहला मूल है 6 प्लस वर्गमूल 5, 6 प्लस रूट 5 और 6 माइनस रूट 5, 6 ऋण वर्गमूल 5। तो हमको क्या करना है, जहाँ मूलों का योग लिखा है इन दोनों को जोड़ना है, जहाँ मूलों का गुणनफल लिखा है यहाँ उन दोनों का गुणा करना है। हम डायरेक्ट रख सकते हैं, तो आइए रख के देखते हैं हमको इसका उत्तर क्या मिलता है। तो x का स्क्वायर जो है वैसे ही रखेंगे, मूलों का योग, तो पहले हमारे पास कौन सा मूल आ गया, 6 प्लस रूट 5, 6 प्लस रूट 5 और दूसरा योग है इसलिए बीच में हम लगाएंगे प्लस, ब्रैकेट में ले लो क्योंकि ये ब्रैकेट में था, इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, 6 माइनस रूट 5, ये बड़ा कोष्टक बंद। अब इसके बाहर क्या रहेगा, x रहेगा, फिर उसके बाद आ जाता है प्लस मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल के लिए हमारे पास क्या है, 6 प्लस रूट 5 इंटू 6 माइनस रूट 5 इक्वल टू 0। अब इसमें हम हल करते हैं x का घात 2 ऋण। अब यहाँ पर देखिए अंदर का कोष्टक टूटेगा, पहले बड़ा कोष्टक तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। ये 6 हो गया, प्लस हो गया, रूट 5 हो गया, प्लस और यहाँ का प्लस 6 और ये प्लस और माइनस का माइनस रूट 5 और बाहर में है x। अब यहाँ हम देखेंगे गुणा करने का, तो गुणा का जानते ही हैं, 6 का पहले 6 से होगा, 6 से कितना हो जाएगा 36, फिर 6 का होगा वर्गमूल 5 से, तो यहाँ ऋण है और ये क्या है, कुछ नहीं है मतलब धन है, तो धन और ऋण का हो गया ऋण
6 का इसके साथ 6 वर्गमूल 5। याद रखिए ये वर्गमूल के बाहर की संख्या है, ठीक है। कभी भी वर्गमूल के बाहर की संख्या का गुणा वर्गमूल के अंदर के साथ नहीं होगा, उसके बाहर वाले संख्या के ही साथ होगा। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कहीं 2 वर्गमूल 3 दिया है और इसका गुणा हमको 3 वर्गमूल 3 से करना है, तो इस 3 का इस 2 के साथ ही होगा, 2 गुणित 3, और ये वर्गमूल का वर्गमूल के साथ होगा, ठीक है। ये उदाहरण है, मैं समझा रहा हूँ बस। तो 2 का इस 3 के साथ 2 तिया 6, और इस वर्गमूल का वर्गमूल वाले के साथ, तो वर्गमूल का वर्गमूल के साथ कभी भी होता है तो वर्गमूल हट जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है 3। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 6 का 6 के साथ होगा, फिर 6 का वर्गमूल 5 के साथ होगा, तो 6 वर्गमूल 5 आएगा, ना कि वर्गमूल 30 आ जाएगा, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिए। 6 जो है बाहर, वर्गमूल 5 के बाहर कुछ नहीं है, वहाँ पर जाएगा। फिर उसी प्रकार से आगे हम यहाँ पर और करेंगे, हाँ आगे करेंगे हम इसका। तो 6 का 6 के साथ हो गया 36, 6 का वर्गमूल 5 के साथ 6 वर्गमूल 5, और ये प्लस था और ये माइनस, तो माइनस। अब ये इसका तो दोनों के साथ हो गया, अब इसका दोनों के साथ होगा। तो वर्गमूल 5 का 6 के साथ गुणा करेंगे, तो देखिए ये प्लस है, इसके सामने में कोई निशान नहीं, मतलब ये भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का प्लस, 6 का 6 कम 6 और वर्गमूल 5। अब उसके बाद प्लस और माइनस का माइनस, और अभी मैंने बताया था कि वर्गमूल जैसे समान संख्या, ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों वर्गमूल में है, तो दोनों का गुणा होगा, मतलब वर्गमूल 5 गुणित वर्गमूल 5। अब आगे यहाँ पर x का घात 2 ऋण। अब यहाँ देखिए ये वर्गमूल 5 और ये वर्गमूल 5, ये ऋण है और ये धन है, तो दोनों तो कट गए, और 6 और 6 का कितना बच गया यहाँ पर 12, और बाहर में हो गया x। फिर उसी प्रकार से यहाँ हम देखेंगे 36 हो गया। अच्छा, ऋण 6 वर्गमूल 5 और धन 6 वर्गमूल 5, दोनों संख्या समान है, लेकिन ये ऋण है और ये धन है, तो दोनों कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचा 36, और यहाँ पर देखिए माइनस, और वर्गमूल 5 का वर्गमूल 5 से गुणा होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से, अच्छा यहाँ बराबर में 0 भी है, समीकरण पूरा करते जाना है। अब यहाँ पर आ जाएगा x का घात 2 ऋण 12x, और 36 में से 5 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 31 बराबर 0। तो ये हमारा जो हम प्रश्न दिया गया था, यदि वर्ग समीकरण के मूल 6 प्लस √5 और 6 माइनस √5 हैं, तो उसका वर्ग समीकरण बनाइए, तो उसका वर्ग समीकरण ये होगा। इसके लिए क्या सूत्र का उपयोग किया जाता है, ये सूत्र है मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो आदर्श स्थिति होता है, जो वर्ग समीकरण की स्थिति होता है, उसी रूप में ये हमको प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी बनाने का प्रयास करेंगे, और वीडियो पसंद आया हो और प्रश्न समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।